जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं काम करने के लिए नहीं निकला हूँ, बस मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए निकला हूँ। तो आज हम अपनी बाइक की सर्विस करवाएंगे। सबसे पहले हम अपने सीनियर के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाइक सर्विस करवाने के लिए राजू भैया की दुकान पे, और उनकी दुकान से हम करवाएंगे सर्विस अपनी बाइक की। क्योंकि देखो भाई, कुछ प्लान ऐसे भी बन रहे हैं, शायद मेरा पहला टूर मैं जा सकूं, क्योंकि देखो अभी घर से परमिशन नहीं आई है। तो हो सकता है कि मैं उन्हें मना लूं कि भाई हाँ, बाइक लेके मैं जा सकूं टूर पे। तो चलो दोस्तों, पहले चलते हैं अपने सीनियर के यहाँ। क्योंकि देखो यार, उन्होंने मांगा मेरा पहला वाला कैमरा, क्योंकि वो कैमरा ले रहे थे एक्शन कैमरा। तो मैंने कहा कि मेरे पास रखा हुआ है, तो आप उसे यूज कर लो और मत करो पैसा खर्चा, क्योंकि देखो वो भी बढ़िया है। तो ठीक है, अब उनके हेलमेट में हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सर्विस के लिए भी जाएंगे। तो चलो चलते हैं उनके घर और फिर वहाँ से जाएंगे अपने सर्विस सेंटर। धूल इतनी उड़ रही है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है भाई, सच में। रोड बन नहीं रही है रोडों की भाई, लगता है इसकी भी एक वीडियो बना के मुझे डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि भाई ये रोड देख रहे हो कैसी बनी हुई है, का वाला काम बिल्कुल भी नहीं है और कच्चा काम है, जिससे एक्सीडेंट और ये धूल बीमारियां होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, किसी को समझ में आती ही नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि आजकल के तो बाइक भी ऐसे चलाते हैं भाई साहब, गाड़ियाँ भी ऐसे चला रहे हैं ना, आंखें बंद करके। और इस वक्त हो रहे होंगे 11 या 11:15 हो रहे होंगे भाई, क्योंकि देखो टाइम तो मैंने देखा नहीं, मैं अंदाजे से ही आपको बता रहा हूँ 11 या 11:15 तो हो रहे होंगे पक्का। जो मेरा पहला वाला एक्शन कैमरा था ना, वो थोड़ा सस्ता वाला था, लेकिन था बढ़िया, क्वालिटी उसकी अच्छी थी, उसकी भी बढ़िया क्वालिटी थी, 4K क्वालिटी थी, था वो भी स्मूथ, बहुत बढ़िया था। बढ़िया है, मतलब था नहीं है, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। लेकिन भाई बस एक ही चीज़ थी कि वो वाटर प्रूफ नहीं था, बस यही है, वाटर प्रूफ नहीं है वो। बाकी बढ़िया है, वाटर प्रूफ के लिए अलग से आपको कवर लगाना पड़ता है उस पर। बाइक पे 2-3 काम करवाने हैं यार। एक तो इसके आगे की मेन लाइट जो है, फोकस लाइट, उसे चेंज करवाना है यार, क्योंकि एक जलती है, एक नहीं जलती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। बाकी अभी तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि हाँ कि इसको सर्विस की ज़रूरत है। फिर भी यार, अगर बाई चांस अगर टूर लग गया बाइक से, तो हो सकता है कि भाई बाइक के लिए बाइक को सर्विस तो चाहिए। और मैं बता दूं मैं कहाँ जाऊंगा। मैं भाई देखो, बेसिकली मैं तो हूँ खुद उत्तराखंड से ही, तो उत्तराखंड का ही टूर मारूंगा पहले तो भाई कुछ काम से ही जा रहा हूँ कह सकते हो। लेकिन हाँ, टूर तो टूर है, मेल तो भाई टूर ही है, मेले तो व्लॉग ही बनेगा वो। तो भाई मैं तो वही करूँगा, सूट वूट करके लेके आऊँगा वहाँ से आप लोगों के लिए, और आप देखना भाई साहब मज़ा आएगा। रैंडमली एक फेसबुक पे मैं एक बार ना एक रील देख रहा था, शायद वो चाइना या जापान की थी, जहाँ की भी थी, बढ़िया थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें मतलब वो दिखाता है, इंडिया का ही बंदा है वो, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स दिखाता है, बताता है वहाँ के कि जब रेड लाइट होती है तो बंदे कैसे खड़े होते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है बिल्कुल बाइक, हमारे यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि बिल्कुल बाइक से बाइक, कार से कार चिपका के खड़ी कर देते हैं। तो वैसा नहीं है, बहुत गैप था और रेड लाइट थी। और जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि रेड लाइट ऑन करी, जैसी ग्रीन होती है तो पीछे से हॉर्न देना स्टार्ट हो जाता है, टी 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 की निकालो। तो वहाँ उसमें दिखा रहे थे कि भाई कि वहाँ पे ना हॉर्न नहीं बजाते, मतलब हॉर्न बजाने पे भी चालान है, वो ये बता रहा था। बताओ, मतलब आपको बिल्कुल एकदम साइलेंट उसमें आपको बाइक निकालनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैंने ये देखा, मतलब बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, आपको एकदम साइलेंट, मतलब अगर आपके आगे कोई खड़ा है, अब पीछे आप हॉर्न दे रहे हो, तो भाई एकदम से चालान कट जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले वहीं खड़े हैं। तो भाई इतना मतलब वो स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ का। और हमारे यहाँ भाई अगर बंदा बाइक ना भी चलाए, स्लो भी चला रहा होगा ना, अपने उसमें आराम से भी चला रहा होगा, तो भी हॉर्न दे के ना भाई साहब उसकी जान ले लेंगे, ऐसे है। यूट्यूब पे एक वीडियो और देखी थी मैंने, वो थी मुंबई की वीडियो थी, मुंबई महाराष्ट्र की वीडियो थी। तो एक राइडर था, वो रैपिडो चला रहा था शायद वो फर्स्ट टाइम रैपिडो चला रहा था। तो उसने अपनी बाइक रजिस्टर्ड करी होगी, अब प्राइवेट बाइक है तो रजिस्टर्ड करी होगी। तो भाई अब केस क्या हुआ कि वो राइड लेके कहीं गया था,
तो वहाँ उसने किसी बंदे को छोड़ा नहीं था, पिक करने गया था वो। तो पिक करने गया तो कुछ ऑटो वालों ने ना वहाँ पे उस पर हमला अटैक कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आया कि ऑटो वालों को बाइक टैक्सी वालों से क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो देखो यूपी, दिल्ली, एनसीआर में ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मैंने रिकॉर्डिंग देखी है और देखा है कि वो किस तरह से मतलब गुस्से में है कि भाई हमारी सवारी जो है, ऑटो वाले बोलते हैं हमारी सवारी जो है कि ये बाइक टैक्सी वाले ले जाते हैं। भाई बाइक टैक्सी वाले कैसे ले जाएंगे जब वो किसी ऐप के थ्रू ही तो ले जा सकते हैं, ऐसे तो किसी को ले जा नहीं सकते रैंडमली। तो भाई वो ऑटो वाले कह रहे थे कि ये ऐप फेक है और ये फ्रॉड ऐप, मतलब फ्रॉड ऐप है, ये जो कंपनियां है ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडबाजी कर रही है, हमारे कस्टमर मार रही है। भाई कस्टमर तुम्हारे नहीं मार रही है। अब बाइक ऐसी चीज़ है जहाँ कार हो गई, ठीक है, 3 व्हीलर हो गया, ठीक है, ऑटो हो गए, ये कहीं नहीं जा सकते, तो बाइक जाती है वहाँ उस जगह पे। छोटी छोटी गलियों में भी बाइक चली जाती है भाई। तो भाई बाइक वालों को, जो बाइक राइडर है ना, उनकी नीड कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये भाई उन कस्टमर से पूछो जो टाइम पे पहुँचते हैं। ये हम जैसे जो राइडर है, हम जैसे बाइक टैक्सी वाले हैं, वो टाइम पे पहुँचते हैं। तो भाई ये इस चीज़ का गुस्सा निकालना बंद कर दो, सही तरीके से चलाओ। आप लोग क्या करते हो ऑटो में, या ये जो टिर्री होते हैं या 3 व्हीलर वाले जो रिक्शे होते हैं, इनमें कि क्या होता है, मिनिमम 3 जने होते हैं और मैक्सिमम 4 जने आप बिठा सकते हो, बस मैक्सिमम 4। तो ये क्या करते हैं 10 से 12 जने अपने ऑटो में बिठाते हैं। तो मैंने भाई वो वीडियो देखी, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय। मैंने कहा भाई वो बंदा अगर पहली बार चला रहा है तो भाई वो किसी न किसी मजबूरी में चला रहा होगा, अपने घर को पाल रहा होगा। आप भी अपने घर को पाल रहे हो तो आप भी तो रिस्क उठा रहे हो ना। आप अपनी सवारी देखो, वो अपनी सवारी देख रहा है। अब भाई जो बंदा 50-60 रुपये में जाने के लिए तैयार है, वो भी उसके घर के बाहर वो उसे उतारेगा या जिस लोकेशन पे भी उतारेगा तो आप वहाँ तक जाओगे? नहीं जाओगे। आप उसे क्या करोगे, भारी उतार दोगे, कहोगे भैया मेरी दूसरी सवारी आ गई है, ये कहोगे। तो ऑटो वालों की मनमानी पता नहीं किस बात को लेके है। अब कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कॉमर्शियल नहीं इसकी बाइक की है। सो अब भाई देखो अभी तक पूरी तरह से ये लागू नहीं हुआ है। हाँ चालान है ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इसका ऐसा कोई प्रूफ अभी तक तो नहीं मिला है। चालान हो रहे हैं लेकिन वो आपकी गलतियों की वजह से हो रहे हैं, ना कि ये प्राइवेट गाड़ी की वजह से कि प्राइवेट गाड़ी है कॉमर्शियल कराओ, इसके वजह से नहीं। चालान हो रहे हैं आपकी गलती की वजह से। चलो भाई मिलता हूँ मैं आपको थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा ब्रेक लेके। चलो भाई सर्विस करवाने के लिए निकलते हैं और देखते हैं सर्विस में क्या क्या होता है। लो भाई सर्विस करवाने के लिए आ गए हम और सर्विस करवाएंगे अब इसकी राजू भाई की दुकान में। राजू भाई ऐसा कुछ था ऐसे दबा वो भी है क्या? है वो तो नहीं है चार्जिंग? ना ना चार्जिंग नहीं है ना। नए कराने क्या कराना है? सर्विस ही करवाएंगे सर। कितना टाइम हो गया यार? मेरे को कोई याद नहीं आ रहा कि कितना टाइम मैंने करा। हो गए 2-3 महीने हो गए। तो मेरी बाइक को भी हो गए होंगे यार तेरे को। हाँ पूछते राजू भाई को ही पता होगा। हो गया होगा यार जहाँ तक है। लास्ट टाइम आप क्या कराने आए थे यहाँ पर? मैंने बाइक लगवाई थी तो तुम सर्विस कराने जाए थे? आप वही लगवाने आए थे? हाँ बस खुलवा भी ली थी। खुलवाई थी? लगवाया था साथ में खुल भी गई थी मेरी, उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। हाँ हाँ याद है ना? हाँ तो मतलब उससे पहले कराई थी मतलब सर्विस। इतना याद है दिसंबर से पहले मैंने अपनी बहन की शादी के टाइम पे करवाई थी। जब ये लगवाया था मैंने। हाँ तो मेरी तो और उससे पहले हुई थी। हाँ आपकी उससे पहले हुई थी। जब आप कहते हैं बहुत टाइम लगा रहा है, जब आप कह रहे थे बहुत टाइम लगा रहा है। घोड़े के आगे ना कभी नहीं आना चाहिए। घोड़े के आगे नहीं आनी चाहिए कभी भी। क्या? मैं कहा घोड़े के आगे कभी नहीं आना चाहिए। भरोसा नहीं होता कभी भी मार देगा ये। तो यही दिक्कत है ना। आप अगर करवाओगे ना सर्विस भी इनसे कराओगे, अगर सही चला रहे हो
तो आपकी बाइक में दिक्कत हो पता भी नहीं चलेगी। राड यही है। सर्विस पहले और लास्ट में भेज दी ना। पहले चेक कर लो, अगर सही है तो फिर हाँ फिर करा लेंगे। कितना चल गया है मुझे नहीं पता है, तो भी अंदाजा नवंबर में करवाई थी शायद, जहाँ तक है। कितना किलोमीटर चलाते हो रोज? 100-150 तो चलती है। हाँ तो फिर तो होगा। तो कभी कभी चलती है ना, ऐसे थोड़ी ना रोज चलती है। कोई महीना में 1-2 बार इतना चलाते हो, 2-3 बार। हाँ ऐसा बोल दो, लग के करेगा। हाँ लग के सब कुछ सही लगता है मेरे को तो। हाँ तो फिर तो क्या, फिर तो ऑयल चेंज करा लो। इसका ना ये हेडलाइट चेंज करना है। सर्विस करूँ? हाँ हाँ ज़रूरत है। सर्विस चीज़ को तुम सोचोगे ना कितना तो तुम यार ये देखो, चला तुम रहे हो गाड़ी भैया, 2000 से ऊपर चले गया तो फिर सर्विस मांग रही है। मरीज अगर लाया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ही पूछ रहा है क्या बीमारी है। बीमारी तुम बताओ ना इसमें क्या है। डॉक्टर ये भी तो पूछता है दवाई टाइम पे लिए ना लिए। तो वो तो तब देगा ना जब बीमारी का वो सब पता चलेगा। बताओ। सुनो हेडलाइट चेंज कर दिया इसके आगे की। हाँ बल्ब बोलो कि बल्ब चेंज होना है, हेडलाइट थोड़ी ना है, बल्ब बोलो। तो बल्ब भी तो चेंज करेगा वो। वाइट वाली लगवा लो सर। देख लो मर्जी तुम्हारी वाइट नहीं है इसमें? नहीं वाइट नहीं है, लगवाऊँ? वैसे वो उस पर चालान है फिर। चालान नहीं है, बस ये देख लो कि वो सेम बात। नहीं चालान है। अगर कंपनी से लग के आ रहा है, जो नई बाइकों में ना कंपनी से लग के आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन जो BS4 है ना उनमें दिक्कत है। एक्टिवा की हालत क्या कर दी। सारे कपड़े फिर हुए एक्टिवा के। टेस्टिंग कर रहे होंगे। टेस्टिंग कर रहे होंगे। वो होंगे शोरूम वाले। इसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 चीज़ें करवानी पड़ेंगी सर मुझे। जैसे कि यहाँ पे एक वो प्लेट लगवानी है। अच्छा वो टॉप बॉक्स? हाँ इसके आगे पीछे वो गार्ड्स है ना, वो भी लगवाने हैं। नकल गार्ड? नहीं जो सेफ्टी गार्ड होते हैं ना। सेफ्टी गार्ड कौन सा लगवा? अरे जो आजकल बाइकों के पीछे लग के आ रही है, अब तो कंपनी लगा के दे रही है ना, आगे भी लगा के दे रही है। स्प्लेंडर पे भी? वो तो आप करवाओगे तब जाके इन बाइकों में। लेकिन जो बड़ी बाइक है ना उनमें आ रही हैं, अब कंपनी से लग के आ रही हैं। मतलब जैसे साइड बाय साइड बॉक्स रखने हैं अपने, यार यहाँ पे एक बॉक्स रखना है, आगे आपको पैर सेफ रखने हैं। तो मतलब जैसे पैर आगे रखते हैं ना लोग, कुछ उस तरह के भी गार्ड्स आ रहे हैं। लो भाई हमने करवा ली है सर्विस, और सर्विस पूरी होने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और धूप देख सकते हो कितनी तेज़ आ रही है। 3:03 साढ़े 3 हो रहे होंगे भाई साहब। सही में बहुत सारा काम हो गया। 1500 रुपये का खर्चा आ चुका है इसमें। अब देखते हैं कितनी अच्छी चलती है गाड़ी। जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाओ ना कुछ खर्चा आता ही रहता है। अब वही खर्चा इस बार हुआ है। तो चलो कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही रहता है ना। पर अगर बाइक सही नहीं रहेगी तो भाई कमाई कैसे होएगी। तो चलो अब घर की ओर निकलते हैं। धूप देख रहे हो कितनी तेज़ लग रही है, आँखों में चुभ रही है। और फरवरी का महीना चल रहा है, मतलब सर्दियाँ ख़त्म होने जा रही हैं कह सकते हो। भाई काफ़ी टाइम लग गया। अब कितने बजे आए थे हम? 12:30 या 1 बजे आए थे। 3 साढ़े 3 हो रहे हैं। बताओ इतना टाइम लग गया। मैं भाई साहब क्या जाम लगा हुआ है यार, तगड़ा वाला जाम। देख लो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जाम ही जाम है। मेरा आगे का ना बल्ब ख़राब था, तो मैं बल्ब चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो बल्ब उन्होंने नॉर्मल वाला ही लगा दिया जो इसमें पहले से ही है। मैं LED वाली लगवा रहा था, भैया ने LED वाली मना कर दी। भैया ने कहा कि LED मत लगवाओ क्योंकि देखो चाइनीज़ होती है, गारंटी का कुछ पता नहीं है। तुम 500-600 रुपये की लगवाओगे, नुकसान तुम्हारा ही हो जाएगा, रोशनी ये देने का नहीं। तो कह रहा है यही लगवाओ, यही बेस्ट रोशनी देगी। भाई अगर आप गाज़ियाबाद में हो, ठीक है, अगर आप गाज़ियाबाद में हो ना,
और आपको अच्छी सर्विस वाली बाइक करवानी है, मतलब बाइक की अच्छी सर्विस करवानी है, तो भाई मैं कहूँगा आप राजू भाई के पास चले जाओ। राकेश मार्ग में इनकी शॉप है, राकेश मार्ग में इनकी शॉप है गाज़ियाबाद में। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये कह सकते हैं A1 नंबर की सर्विस करते हैं भाई। आप अगर आप गाज़ियाबाद के अंदर रहते हो तो भाई इनके पास चले जाना। आपकी जिस कंडीशन में भी बाइक होएगी, ये उस कंडीशन में भी बाइक को सुधार कर देंगे भाई साहब। मैं यहाँ पे पिछले 2 या 3 सालों से आ रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि हाँ सर्विस में कुछ गड़बड़ी हुई हो। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया सर्विस करते हैं यार। मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बार, जब मैं फरीदाबाद जॉब करता था ना, तब आते टाइम तो मैंने यहीं अपने लोकल में पहले तो गाड़ी करवाई थी सही, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया था। हालांकि चलने लायक हो गई थी बाइक, लेकिन भाई जब मतलब कंडीशन तो बाइक की उस समय भी ख़राब थी, लेकिन जब क्या कहते हैं ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लग गई तो मैं बाइक को लेके राजू भाई के पास गया और मैंने राजू भाई से को बोला कि भाई इस बाइक को ज़रा बनाओ बढ़िया से करके। तो उन्होंने मेरी बाइक को देखा, कहा कि हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई बाइक की, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो उन्होंने उसके बाद उसको चेंज किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, मतलब जो पुराने पार्ट्स से जो ख़राब हो चुके थे उनको चेंज किया, नए पार्ट्स डाले। उसके बाद जब मैंने चलाया तब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ यार, मतलब मेरी बाइक को कोई बंदा मिला है जो इसकी अच्छी सी सर्विस कर सकता है। तो तब से मैं उन्हीं के पास सर्विस करवा रहा हूँ, करीबन 2 या 3 साल से ऊपर हो ही चुका है मुझे। बेस्ट, आप भी वही करवाओ, राकेश मार्ग में है दुकान, राजू ऑटोमोबाइल नाम से है, बहुत ही बढ़िया है। और आप में से बहुत से गाज़ियाबाद के जो हैं वो करवाते होंगे, तो कमेंट करके बताना कि कौन कौन राजू भाई से अपनी बाइक सर्विस करवाता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, तो कल आएंगे मॉर्निंग में काम करने के लिए बाइक टैक्सी पे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते भाई, ठीक है, मॉर्निंग में। तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और आपको क्या करना है आपको पता ही है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।